हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम इससे आगे करते हैं पेज नंबर 203 से। दिस बॉक्स टू वी सी द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसमें आपके इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट से शाइन करती हैं, चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, जैसे कि आपका हुआ मून, जो दूसरे की लाइट उन पर पड़ती है किसी दूसरी लाइट सोर्स से, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ऑन लाइट। और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, सच एज द सन, फायर, फ्लेम ऑफ द कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प। ये सभी ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं, देते हैं। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज। ये जो लाइट है, ये इनकी लाइट हमारी आंखों पर गिरती है। दैट इज़ हाउ वी सी दैम, और फिर हम उनको देख पाते हैं। ओके, the objects which emit their own light are known as luminous objects। तो जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट देते हैं उनको हम बोलते हैं luminous objects। इसमें डेफिनेशन जो है, ये illuminated objects की डेफिनेशन हो गई इतनी, और यहाँ आपकी दो तरह से बन रही है। अगर आपको लॉन्ग डेफिनेशन चाहिए, थोड़ी सी फालतू दिखाई दे एक्स्ट्रा, तो ये स्टार्टिंग 2 लाइन्स हैं। और अगर 1 सेंटेंस, ये भी वैसे 1 ही सेंटेंस है और इससे भी शॉर्ट है, तो आप ये वाली ले सकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ऑन लाइट आर नोन एज luminous ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल्स आर हियर। ये एग्जाम्पल्स हैं सन, फायर, फ्लेम ऑफ अ कैंडल एक्सेट्रा। ओके, तो 2 तरह से डेफिनेशन है इसकी, आपकी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट निकालते हैं, चमकदार रोशनी देने वाले ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट डेफिनेशन थोड़ा लेंथ वाली चाहिए तो, और ये 1 सेंटेंस वेरी शॉर्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट हम आ रहे हैं टॉपिक रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है, जैसे ये लाइट यहाँ गई और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, देखिए ऐसे आई और ऐसे गई, तो ये दोबारा से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, एक से अधिक बार रिफ्लेक्ट हो सकती है, बार बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसी चीज़ को हम समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ 2 प्लेन मिरर्स। ये आपने पहले पढ़ा है ना। पेरिस्कोप ये इस तरह की शेप का था एक, है ना, तो उसको आपने पहले पढ़ा है। उसमें 2 मिरर यूज़ होते थे, और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं पेरिस्कोप को, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबमरीन्स में, टैंक्स में, और सोल्जर्स जो होते हैं वो बंकर्स में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें उनको बाहर की चीज़ों को देखने के लिए, बंकर के बाहर की। ठीक है, इसमें जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है मल्टीपल टाइम में, लेकिन मिरर्स की संख्या जो है, नंबर्स जो है 2 हैं। हम इससे आगे का समझ रहे हैं, जब मिरर हमारे 3 हो जाए। A plane mirror forms only a single image of an object. Remember this. This is important sentence. एक प्लेन मिरर, जैसा आप शीशा देखते हैं डेली, अपने आप को देखते हैं, वो सिर्फ एक ही इमेज बनाता है। ओके, अब मल्टीपल कैसे होती हैं, इसको आपको समझना है। इसके लिए हम समझ रहे हैं क्लाइडोस्कोप। ओके, ये यहाँ एक्टिविटी 16.6 के ऊपर। This idea of number of images formed by mirrors placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. Numerous means असंख्य, बहुत सारे खूबसूरत पैटर्न्स को बनाने के लिए हम क्लाइडोस्कोप का आइडिया यूज़ करते हैं। क्लाइडोस्कोप क्या होता है कि हम 3 शीशों को, मिरर्स को, रेक्टेंगुलर पीसेस को इस तरह से 60 के एंगल पर लगा देते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बनता है, और फिर उसको ज्वाइन कर देते हैं शैलो टेप से या किसी भी चीज़ से। ओके, उसकी 1 साइड हम क्लोज़ कर देते हैं, ये ऐसे,
और दूसरी साइड को हम किसी कागज़ से कवर करते हैं, बटर पेपर की तरह के, और उसमें बीच में एक छोटा सा हॉल करते हैं। अंदर उसके हम डाल देते हैं कुछ भी चीज़ आप डाल सकते हैं, बटन है ना, चूड़ियों के टुकड़े, कुछ भी ऐसा छोटा छोटा सा डाल दीजिए। जब आप उसको हिलाएंगे देखेंगे तो उसमें हर बार आपको अलग तरह का डिज़ाइन दिखाई देगा। तो इस चीज़ को यूज़ करते हैं कई जगह पर। जैसे इस चीज़ को कहाँ करते हैं, एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अ क्लाइडोस्कोप इज़ दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। सबसे मज़ेदार चीज़, जो एक पैटर्न एक बार आ गया उसमें वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, एक ही बार पैटर्न आता है। डिज़ाइनर्स, जैसे आपने उसको हिलाया और फिर उस हॉल में से पैटर्न आप अंदर देखेंगे, जो आप छोटा सा छेद करते हैं कागज़ में एक तरफ, तो अंदर आप देखेंगे तो आपको नया डिज़ाइन दिखाई देगा। वो एक ही बार होगा, दोबारा दोबारा चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। डिज़ाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स, वॉलपेपर्स आप समझ रहे हैं, दीवार पर जो कागज़ लगाते हैं, और कपड़ों के जो डिज़ाइन होते हैं उनमें नए नए डिज़ाइन डलते हैं, प्रिंट डलते हैं। आर्टिस्ट ऑफन यूज़ क्लाइडोस्कोप, उनको नए नए डिज़ाइन देने होते हैं कंपनीज़ को, तो क्लाइडोस्कोप यूज़ करते हैं नए नए आइडिया निकालने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम दिस एक्टिविटी 16.7, ये डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। एक्चुअली लाइट जो है, आप यहाँ से हमारा लाइट का शुरू हो गया है। सनलाइट वाइट और कलर, सनलाइट दिखाई तो वाइट देती है लेकिन वो कई सारे कलर्स से मिलकर बनी हुई है, ओके। 7 कलर्स इसमें होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दिस इज क्लियर है बेटा। तो आगे आपका आता है व्हाट इज़ इनसाइड अवर आइज, हमारा आई का स्ट्रक्चर शुरू होगा। पहले यहाँ देखते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का अपने जिस रंगों से वो मिलकर बनी है उनमें बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इसका एग्जांपल आप डेली में देखते हैं, रेनबो, ये रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिनॉन शोइंग डिस्पर्जन। कुदरती तौर पे हमें डिस्पर्जन दिखाने वाली ये एक घटना होती है, जो बारिश के बाद हमें आसमान में रेनबो दिखता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष, ओके। तो एक चीज़ और हमारी इसमें रहती है, ये है आपका, मुझे आपको दिखाना है यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस जो आपको क्लियर किया था, ये एक साइड बुक है, उससे दिखा रहे हैं आपको। एज वी डिक्रीज द एंगल बिटवीन द मिरर्स, आपके पास 2 मिरर हैं, आपने उनको लगा लिया, और जैसे जैसे आप उनके बीच का एंगल डिक्रीज़ करेंगे, घटाएंगे, तो एंगल घटने से नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीजेज, यानी इमेजेस की संख्या बढ़ जाती है, ओके। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये अगर दोनों मिरर्स के बीच में एंगल थीटा है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। बेटा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है ना। ये साइड बुक से दिखा रहे हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। हाउ विल यू फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस। अब आपको इस प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। देखिए ये मेरे पास 2 मिरर हैं, ओके। तो इस मिरर को हम खड़ा कर रहे हैं, कैसे इसको समझेंगे आप, है ना। ये अरे आई एम सॉरी, ये देखो आपको 3 इमेजेस दिख रही हैं, है ना, 1 2 इमेजेस। अब जैसे हम इसको डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाएगा, क्योंकि मिरर के अंदर मिरर है ना, मिरर के अंदर मिरर है। इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है ना। जैसे जैसे आप इस एंगल को डिक्रीज़ करते जाएंगे, डिक्रीज़ करते जाएंगे, एक और डिक्रीज़ किया तो आपका नंबर ऑफ इमेजेस ऐसे इंक्रीज़ होगा, ओके। तो ये हमारी एक्टिविटी थी जिसको मैंने आपको कोशिश की समझाने की।
ये दिखा रखा है यहाँ पर इस चीज़ को। ऐसे दो मिरर हम जोड़ लें अगर टेप से, और फिर उनके एंगल को बढ़ाकर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके आप देख सकते हैं ना। ये दो मिरर्स में अच्छे से बना नहीं, आप ऐसे देख सकते हैं खुद से करके। दो पीस मंगाइए स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, उनको ज्वाइन कीजिए और एंगल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके आप देख सकते हैं। ये कैंडल लगाई है ना, और फिर आप इसको इजीली देख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा? एंगल बिटवीन द मिरर्स इज थीटा, द नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।